अस्सलामुअलैकुम मुस्तकबिल के हाजियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे मैं ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ। तो जनाब, आज मैं जा रहा हूँ हाजी कैंप जो इस्लामाबाद में I-14 में है। और फ़्लाइट से एग्जैक्ट 5 दिन पहले हज मिनिस्ट्री ने हमें बताया था कि आपने 5 दिन पहले जाके अपनी वैक्सीनेशन करवानी है, येलो कार्ड लेना है, और जो दवाइयाँ आप लेते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप ज़रूर हाजी कैंप लाइएगा। वो उसको सील करके, उसको स्टैम्प करके वो हमें देंगे, क्योंकि आप दवाइयाँ वैसे नहीं लेके जा सकते। उसे आप हज मिनिस्ट्री में ज़रूर जो है ले जाके प्रिस्क्रिप्शन के साथ साइन और स्टैम्प करेंगे। खैर, मैं तो जो नॉर्मल मेडिसिन्स खाता हूँ, जैसे फ़ीवर की होगी, सर दर्द की होगी, पेट वगैरह की, या फिर इस तरह कोई भी पेन वगैरह की दवाइयाँ मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो प्रिस्क्रिप्शन तो एज सच मेरे पास नहीं है, और मैंने सुना है कि वो वैसे भी पैक शैक कर देते हैं, साइन स्टैम्प कर देते हैं। तो लेट्स सी, जाते हैं और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, जिसमें आपको येलो फीवर, पोलियो और इस तरह 3-4 टीके होते हैं, और ये पोलियो की वैक्सीनेशन करके देते हैं और साथ में वो येलो कार्ड देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इन्होंने हमें कहा है कि 5 दिन पहले आपने आना है, जिसमें आपकी वैक्सीनेशन होगी। फिर फ़्लाइट से 2 दिन पहले दोबारा आना है हाजी कैंप, और आपने जो है वो आपको पासपोर्ट और जो फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह है वो हम तब आपको देंगे। तो यार, अगर इंसान 5 दिन पहले आपके पास इतना चल के आ रहा है, तो आप उसी दिन उसको फ़्लाइट और पासपोर्ट वगैरह दे दो, और फ्लाइट की टिकट्स दे दो। 3 दिन, ये 5 दिन पहले मैं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं फिर जाऊँगा फ़्लाइट से 2 दिन पहले। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं उसके, कि आपकी वो दोबारा से ज़हमत होगी। मैं तो चलें फिर भी इस्लामाबाद में हूँ, फिर भी, लेकिन इस्लामाबाद में होते हुए भी हाजी कैंप मेरे से 35 किलोमीटर दूर है। तो ये आना जाना मेरा पूरा 70 किलोमीटर का फासला बन रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इसमें होंगे जो दीर से, बनू से, या जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से आएंगे, और वो बेचारे यानी हाजी कैंप आएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, क्या वो फिर दोबारा दीर जाएंगे और जो है वो फिर आएंगे फ़्लाइट से 2 दिन पहले? ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो खैर, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। गवर्नमेंट का हज है मेरा, गवर्नमेंट में हज स्कीम में मेरा जो है बैलेटिंग में नाम आ गया था, तो मैं गवर्नमेंट के हज स्कीम में जा रहा हूँ। और मैंने सोचा इस जर्नी में जो जो एक्सपीरियंसेस होंगे आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो। फ़िलहाल आज तो डेट है 31 मई 2024। मेरी फ़्लाइट है जी 5 जून को, 5 जून 2024 को, और इस दफ़ा ईद होने वाली है 16 जून 2024 को। तो आज 5 दिन पहले मैं जा रहा हूँ हाजी कैंप अभी अपनी वैक्सीनेशन करवाने, और फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं फिर जाऊँगा अपनी फ़्लाइट की टिकट्स और पासपोर्ट कलेक्ट करने। तो जो जो इंशाल्लाह मेरे साथ एक्सपीरियंस होता रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जी, तो ये अभी हम I-14 के इस्लामाबाद के हाजी कैंप में आ चुके हैं, और यहाँ गाड़ी पार्क करके देखते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है। अच्छा, इतना बड़ा हाजी कैंप है कि मुझे वहाँ से बताया कि भाई आपने यहाँ आना है, और डिस्पेंसरी यहाँ पे है जहाँ पे आपकी वैक्सीनेशन होगी। अब यहाँ गाड़ी खड़ी करने की कहाँ जगह है? ये बैग शैग हाजी लेके आ रहे हैं, और कुछ हाजी यहाँ पे खड़े हैं। बहुत बड़ा हाजी कॉम्प्लेक्स है। आप गाड़ी में घूम सकते हैं, पैदल इस मौसम में अगर आप घूमेंगे तो बहुत ही जो है ना अज़ियत होगी। बड़ी गर्मी है आज तो, ये देखें 40 डिग्री आज, अगर आप देख सकें ना तो
तो ये मैं आपको दिखाता हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर है आज। तो चलिए चलते हैं और वैक्सीनेशन करवाते हैं। ये स्टॉल्स भी लगे हैं, मैं आपको ये स्टॉल्स भी विज़िट करवाता हूँ। इसमें आप हज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सफर हज का सफर बिगड़े बनाता है नसीब, ये सफर मखलूक को खालिक से दूसरा टीका लगने लगा है करी। हाँ ये सफर यानी मरीजों से मुला। जी। तो ये येलो कार्ड भी मिल गया वैक्सीनेशन का, और मेरी दवाइयाँ भी पैक हो चुकी हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हज मिनिस्ट्री की सील लग चुकी है। तो प्रिस्क्रिप्शन आप कोई भी एक ले जाएं, बाकी वो दवाइयाँ नॉर्मल जो होती हैं वो लिख लेते हैं उसी प्रिस्क्रिप्शन पे कि भाई ये भी उसी का हिस्सा है। तो ये हो गया। अब जाते हैं उस टेंट के पास जहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं। देखते हैं कोई सामान हमें चाहिए तो वहाँ से अभी ले लेते हैं। चलो चलते हैं। ये मार्कर्स हैं, तस्वीरें हैं, टॉवल्स हैं, बॉटल्स। सर व्हाट इज दिस, क्या चीज़ है? सर ये व्लॉग है, उसमें यूट्यूब व्लॉगिंग के लिए। अच्छा ये कैमरा है जी। इतने छोटे हैं। ये हज की चटाइयाँ हैं, छत्तियाँ वगैरह। ये क्या चीज़ है भाई? मैट है। ये भी है। ये हराम बेल्ट्स आ गई हैं, कैप्स हैं। और दिखाता हूँ, मैंने तो अभी फ़िलहाल एक साबुन ही उठाया है जो खुशबू के बगैर होता है। और ये सफरी जान नमाज बड़ी काम की चीज़ है। ये छोटे टॉवल्स, कैप्स। तो मैं ये अहराम भी है इनके पास, अहराम भी एक लेना है। एक तो मेरे पास है, एक मज़ीद मुझे चाहिए होगा। चादर वाली ज़रा मुझे दिखा दें कोई अच्छी अहराम। इन पे रेट्स भी लिखे हुए हैं। बाहर से तो काफ़ी मुनासिब है, बाहर तो 2500 से स्टार्ट होते हैं। चादर में मुझे अच्छे स्टफ का दिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन बड़ा हैवी लग रहा है, मोटा लग रहा है, काफ़ी भारी होने वाला है थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं इसमें अपना साइज़ वगैरह इनसे पूछते हैं। जी तो शॉपिंग हो गई है। इसमें एक अहराम है, एक एक्स्ट्रा लिया है। एक दो तो मेरे पास पड़े भी हैं लेकिन वो पुराने हो चुके हैं। इसमें ये छतरी वगैरह है, हाजी सोप है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। तो अच्छी चीज़ है, एक ही जगह पे आपकी सारी शॉपिंग हो जाती है। ये कि आपको कहीं ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता। अब चलते हैं दूसरी बिल्डिंग। वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि यार वो हमें जो है ना, क्या कहते हैं, आज ही हमें टिकट और वो पासपोर्ट दे दें। मुश्किल है, शायद ही दें, लेकिन चलो एक ट्राई कर लेते हैं। अब इतना आए हैं क्योंकि बार बार आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज ही सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ फिर 3 दिन बाद फिर आ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम। जी तो भाई मिशन नाकाम हो गया। मैंने कहा यार 4 दिन बाद फ़्लाइट है तो है 5 दिन बाद है। खैर मैंने वैसे ही कहा कि 4 दिन बाद फ़्लाइट है तो मुझे पासपोर्ट मिल सकता है कि नहीं। वो कहते हैं वो सामने एक भाई बैठे हैं, उनकी 3 दिन बाद फ़्लाइट है तो उनको भी आज नहीं मिल सकता। मैंने कहा क्या वजह है, ये क्यों? कहते हैं हमारे पास आया ही नहीं है। उन्होंने वो टोकरियाँ दिखाई ना जिसमें वो पासपोर्ट सारे पड़े हुए थे। कहते यार आए ही नहीं है तो हम कैसे दे दें। वो 2 दिन पहले ही आपके पासपोर्ट और आपकी टिकट्स आएंगी, फिर आप आके कलेक्ट कर लेना। जब उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा ठीक है, अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब एक चीज़ आपके पास गवर्नमेंट ने आपको अभी तक दी ही नहीं है तो मुझे भी नहीं मिल सकती। तो चलते हैं फिर घर, और इंशाल्लाह 3 दिन बाद यानी हज से तकरीबन
ये हज कह रहा हूँ, हज की फ़्लाइट से 2 दिन पहले मैं फिर आके पासपोर्ट और टिकट भी रिसीव कर लूँगा, वो भी इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊँगा। बाकी वैक्सीनेशन हो गई है, उन्होंने 2 टीके लगाए और एक पोलियो की वैक्सीनेशन की, 3 चीज़ें ये थी। फिर दवाइयाँ मैंने सील करवाई, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद सामने ही वो लगा हुआ था उनका सामान का वो टेंट, जिसमें हज से रिलेटेड सारा सामान आपको मिल जाता है अंडर वन रूफ, तो वो भी ले लिया। उसके बाद ये टिकट वाली बिल्डिंग से मैंने ट्राई तो की, ये देखिए PIA रिजर्वेशन एंड टिकटिंग लिखा हुआ इस बिल्डिंग पे। तो इसी के अंदर 2 उनके बूथ बने हुए थे, एक सरीन एयरलाइन का था और एक था सऊदी एयरलाइन का। तो मैं सऊदी एयरलाइन से जा रहा हूँ, तो मैं सऊदी एयरलाइन वाले काउंटर पे गया, मैंने कहा 4 दिन बाद फ़्लाइट है ना, तो 5वें दिन तो मैंने सुबह सुबह चले जाना है। तो वो कहते नहीं यार, वो सामने एक भाई बैठे हैं और बाकी एक भाई बैठे हुए थे, वो कहता है 3 दिन इससे अभी है फ़्लाइट में इसके, और इसको भी हम नहीं दे पा रहे। तो मैंने कहा ओके, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। 3 days later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, आप ठीक हैं? आज अभी मैं अपनी फ़्लाइट से 2 दिन पहले अब दोबारा हाजी कैंप जा रहा हूँ, और देखते हैं कि मुझे मेरे पासपोर्ट, मेरी टिकट्स और वो ट्रॉली बैग्स जो एज अ गिफ्ट आपको वो देते हैं, और सिम कार्ड, ये चीज़ें आज टाइम पे मिलती हैं कि नहीं। आज है 3 जून 2024 और मेरी फ़्लाइट है 5 जून 2024 को, यानी 2 दिन पहले मैं अपनी ये चीज़ें कलेक्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा कि मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की 5 दिन पहले अपनी फ़्लाइट के कि मुझे अपना पासपोर्ट वगैरह दे दे, मैं आ ही चुका हूँ, तो अब मुझे ये चीज़ें भी दे ही दे। लेकिन कहते हैं नहीं, आपको फ़्लाइट से 2 दिन पहले ये चीज़ें मिलेंगी, वैक्सीनेशन 5 दिन पहले और टिकट पासपोर्ट 2 दिन पहले, और वो ट्रॉली बैग्स वगैरह भी 2 दिन पहले। तो बहुत ही टाइट स्केजुअल है इनका, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए हाजी की तरफ से या फिर हाजी कैंप वालों की तरफ से, तो ये 2 दिन का गैप बहुत थोड़ा है। यानी कोई चीज़ भी, मैंने काफ़ी लोगों का सुना है कि उनके वीज़े ही नहीं आए। मुझे वीज़ा तकरीबन 8-9 दिन पहले मिल चुका है, ई वीज़ा था तो वो वेबसाइट पे आ चुका था। तो मैंने कुछ ऐसे हाजियों की वो देखा है कि उनके वीज़े ही नहीं आए, तो ज़ाहिर है फिर वो गए भी नहीं होंगे। हालांकि हमने जो है ना इनको पेमेंट 12 दिसंबर इनकी डेडलाइन थी तब कर दी थी, 12,10,000 रुपये पूरी की पूरी पेमेंट इनको विद कुर्बानी मेरा पैकेज का ये रेट था, शॉर्ट पैकेज का। और पासपोर्ट हमने आई थिंक मार्च में इनको दे दिए थे, तो जून में भी ये मैंने जाना है, और 16 जून को कह रहे हैं कि ईद आ रही है, तो वो भी 6 जून के आसपास कंफर्म हो जाएगी, चांद नज़र आ जाएगा। तो लेट्स सी, खैर अब बहुत टाइट स्केजुअल है, अल्लाह करे सब कुछ जो है ना जैसे सोचा है वैसे हो जाए, कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो, वरना बहुत ही मुश्किल होगी। और अभी जैसे आप देख रहे हैं मैं अभी जा रहा हूँ हाजी कैंप ही, और विद इन 10 to 15 मिनट वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर मिलते हैं वहाँ आपसे। टिकट और पासपोर्ट परसों सुबह 5 को 11 बजे। तुम क्या देखते बड़ा सही रहे, ठीक शो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा पासपोर्ट, पासपोर्ट थी, ओके, फ्लाइट टिकट है, ठीक है, ये वीज़ा है, ये वीज़ा ठीक है, हाँ ये मैंने प्रिंट निकाल भी लिया था, हाँ ठीक है, ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, टिकट, लॉकेट, वीज़ा और पासपोर्ट और सिम भी, जिसमें 8.5 GB डाटा और 200 लोकल सऊदीया के अंदर रहने वालों के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिम भी मिल चुकी है। अब सिर्फ ट्रॉली बैग्स रह गए हैं और वह हराम बेल्ट वगैरह
ये चीज़ें हम आप जिस बैंक में आपने फ़ीस भरी है उसी बैंक से आपको मिलेगी। तो सामने ही यूबीएल बैंक है, वहाँ आप जाते हैं और ये चीज़ें भी जाके वसूल करते हैं। ये यूबीएल बैंक है, बैग शैग सामने पड़े भी हैं और ये लोग काफ़ी क्या कर रहे हैं जी, फ़ोटो कॉपियाँ करा रहे होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी के लिए कि एक कॉपी हर चीज़ की हो। ये इस तरह के कुछ बैग्स होते हैं ये। जी तो गाइस बैग्स भी मिल चुके हैं, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें हमें मिला है जी ये बैग एक बड़ा, ठीक है, इसी के अंदर छोटा बैग भी है, जूतों वाला बैग है, और ये एक एहराम बेल्ट भी है इसमें, वो भी अंदर ही कहीं पड़ा हुआ था, मैंने नहीं डाला, किधर गया, एहराम बेल्ट मिला है। 4 चीज़ें टोटल, एक एहराम बेल्ट, जूतों का बैग और एक छोटा बैग जो इसके अंदर है सेम इसी कलर वगैरह और डिज़ाइन में, और एक ये बड़ा बैग। तो बस ये हो गया जी हमारा काम आज, और अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, काफ़ी धूप है, चलो चलते हैं। अब 2 दिन बाद फ़्लाइट है तो फ़्लाइट की अब तैयारी करनी है। पैकिंग कल से मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की भी है, काफ़ी पैकिंग हो गई है, बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें आपको डेली याद भी आती रहती हैं कि यार ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है, तो इसलिए आप 3 दिन पहले पैकिंग स्टार्ट कर लिया करें, रात को कोई ना कोई चीज़ याद आ ही जाती है कि ये चीज़ आपकी रहती है पैक होने वाली, तो वो बंदा अगले दिन डाल लेता है। अब ये गाड़ी में डालते हैं जी ये चीज़ें और चलते हैं अपने घर की तरफ। और बस यही है आज का, तो ये एपिसोड यहीं तक रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एयरपोर्ट में, फिर एयरपोर्ट की इमिग्रेशन, बोर्डिंग और फ़्लाइट वगैरह से लेकर अपने होटल तक पहुंचने का, और अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हुआ तो उसमें उम्रा भी मैं ऐड कर दूंगा, नहीं तो वो तीसरा एपिसोड फिर उम्रे का आएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को जितना हो सके आप प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।